हेलो हाय टू एवरीवन। इस वीडियो में हम नवोदय एंड केवीएस की फॉर्म फिलिंग और उनमें हुई मिस्टेक्स के बारे में बातें करेंगे। पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट्स थे कि अगर उनका ईयर गलत हो गया ग्रेजुएशन का, या फिर उन्होंने गलत यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर दिया है, या फिर ऐसी कोई मिस्टेक्स कर दी है जैसे नेम की स्पेलिंग में, ये सारी जो मिस्टेक्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि आप इनको ऑल्टर कर सकते हैं कि नहीं। अगर करेक्शन विंडो नहीं ओपन हुई तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो क्या डीबी में वो बाहर कर देंगे। इन सब बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप क्लैरिफाई कर सकेंगे इन वीडियो के बाद कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ तक टॉलरेबल हैं और वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग में दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन पार्ट, सेकेंड पार्ट है एप्लीकेशन पार्ट। उसके बाद का जहाँ पे आप सब कुछ फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सब। अगर आपने कोई मिस्टेक्स ऐसी कर दी है जिसमें आप किसी बेनिफिट कैटेगरी में चले जा रहे हैं, वो मिस्टेक्स आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे कि अगर आपने EWS सर्टिफिकेट में टिक कर दिया और आपके पास वो सर्टिफिकेट मौजूदा टाइम पे डीबी टाइम पे नहीं है, तो आप कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपका, लेकिन फिर भी फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, बस आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। मतलब जैसे कि अगर कट ऑफ मान लीजिए फॉर अ सेकेंड कट ऑफ 120 नंबर गई है, EWS की कट ऑफ 100 नंबर गई है, आपका नंबर 110 है, तो आप जनरल में जैसे ही जाओगे, EWS की जैसे आप डी में पहुंच गए, लेकिन आपको जनरल में काउंट कर लेंगे और आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप EWS गलती से लिख भी दिए लेकिन आपका जनरल कैटेगरी से भी मार्क्स ज़्यादा है, तो आप उसमें काउंट होने के बाद भी सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं हैं, आपका EWS है या OBC है और आपने बाय मिस्टेक जनरल फिल कर दिया है, तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। आप जनरल बेसिस पे आपका कट ऑफ क्लियर होगा, और अगर जनरल की कट ऑफ से ही आप सिलेक्शन ले रहे हैं और लास्ट में आप बता रहे हैं OBC है या फिर EWS है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके बाद उसको प्रोसीड कर सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बेनिफिट में नहीं है, आप यहाँ पे लॉस में जा चुके हैं। आप किसी भी मिस्टेक से अगर बेनिफिट हो रहे हैं तो वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार अब ग्रेजुएशन के ईयर के बारे में बताती हूँ। मान लीजिए आपने जो ग्रेजुएशन का ईयर है वो 2021 है, आपने बाई मिस्टेक 23 फिल कर दिया है। मान लीजिए बीएड का ईयर 21 है, आपने 23 बाई मिस्टेक फिल कर दिया। अब आप इस मिस्टेक से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो पा नहीं रहे हैं। आप जब जाएंगे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में क्या होगा कि वो जब आपकी डीवी वेरिफिकेशन कराएंगे, हमने डीवी कराई हुई है केवीए नवोदय की, आप इस बात को प्रॉपर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले आपसे आपका रियल सर्टिफिकेट मांगेंगे, जब आप बताएंगे आपसे मिस्टेक हो गई है। आप रियल सर्टिफिकेट जैसे ही उनको देंगे, वो देखेंगे कि अच्छा आपका 2021 था, आपने 23 डाल दिया है, वो वहाँ पे तुरंत करेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा शायद आपसे एक अंडरटेकिंग लिखवाएं कि दिस वाज अ क्लर्कियल टाइपो मिस्टेक, and I have produced the real certificate, and the real correction will should rectify by the authority। वो रेक्टिफाई हो जाएगा एंड आपका उसके आगे से 2000 जो भी है 21 वो काउंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपने अगर अभी भी कोई ऐसी मिस्टेक की है जो मुझसे डिस्कस होना बच गया है, तो आप उस मिस्टेक को खुद से एनालाइज करिए। क्या उस मिस्टेक से आप कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट हो रहा है उससे, तो ये आपको लास्ट टाइम पे वो प्रॉफिट एक्सक्लूड करके दिमाग में चलना है कि वो प्रॉफिट आपका हट जाएगा। लेकिन अगर आपका खुद का ही लॉस है उस मिस्टेक से, आप किसी कैटेगरी किसी ईयर को पीछे करके या आगे करके लिख दिया है, जिससे आपके क्वालिफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे किसी ने अगर कोई मिस्टेक कर दी है, ग्रेजुएशन 2 साल पहले 2 साल बाद का, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा उसको, न लॉस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक टाइप ऑफ मिस्टेक का क्लर्कियल लेवल पे आप एक एफिडेविट लिख देंगे, एक आप अंडरटेकिंग लिख देंगे, वो आपका हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि आप जो भी फॉर्म फिल कर चुके हैं उसके लिए अगर नवोदय एंड केवीएस ने बोला है कि करेक्शन विंडो नहीं ओपन करेगा, दैट मीन्स बस इतनी सी बात है, क्योंकि टाइम टेन्योर बहुत कम है फॉर्म फिलिंग में एंड एग्ज़ाम डेट में, बहुत कम टाइम टेन्योर है। क्या होता है कि फॉर्म एक बार एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है तो उसमें भी 1 हफ्ते जाता है। ऐसा कुछ सोच कर जो भी अगर उन्होंने करेक्शन विंडो नहीं ओपन किया है, इसका मतलब वो डीवी में आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपकी मिस्टेक्स आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, तो आप उसको सीधे प्रोड्यूस कर सकते हैं और रियल सर्टिफिकेट को अपने पास रखिए। ऑल द बेस्ट। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन।
तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। दूसरी चीज़, आपसे ही नहीं बहुत लोगों से मिस्टेक हुई, ये भी ध्यान में रख के चलिए। आप जब डीबी कराने जाएंगे, ईश्वर करें आप टियर 1 क्वालिफाई करें, टियर 2 क्वालिफाई करें, और जब आप डीबी कराने जाएंगे तो आपको ये फील होगा कि अरे तो बहुत लोगों ने मिस्टेक की है, और आपको तो तभी लगेगा मैं अपनी मिस्टेक्स पे इतना परेशान हुई, इतना परेशान हुई, ये तो मुझसे बड़ी बड़ी मिस्टेक करके लोग इंटरव्यू तक आए हैं। तो आप किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए। आप जेन्युइन मिस्टेक कर चुके हैं तो वो जेन्युइनली आपका जो रेक्टिफाई हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठंड बहुत है नॉर्थ में, सो प्लीज़ हेल्थ का केयर करिए। जनवरी में और ठंड पड़ेगी, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।